वेलकम टू एग्जाम सहपाठी। आज के इस घटना चक्र के मासिक समसामयिक सार में हम लोग मार्च 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स कर रहे हैं और ये हम लोग चौथा अपना कैटेगरी वाइज वीडियो कर रहे हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे योजनाओं के बारे में, जो नए कार्यक्रम स्टार्ट हुए हैं, जो नई पहलें की गई हैं या फिर जिन नई चीज़ों का उद्घाटन किया गया है। ये सब इस वीडियो में जो है कवर किए जाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने महत्वपूर्ण नियुक्तियाँ, महत्वपूर्ण पुरस्कार और जो है भारत और विश्व में जो पहली बार चीज़ें हुई थी उनको देखे हैं, ठीक है, मार्च महीने में। अब मार्च महीने के महत्वपूर्ण योजनाएं, कार्यक्रम, इन सबको देखते हैं। तो पहला पॉइंट स्टार्ट करते हैं। लघु सूक्ष्म और मध्यम उद्यम मंत्रालय, यानी कि जो आपका एमएसएमई मंत्रालय होता है, इसने जो है महिलाओं के लिए एक जो है विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान प्रारंभ किया है, जिसका नाम क्या रखा गया है? तो ये है आपका समर्थ। ठीक है, किसके लिए प्रारंभ किया गया? महिलाओं के लिए एक विशेष उद्यमिता प्रोत्साहन अभियान है ये। ठीक है, यानी कि उद्यम में जो है महिलाओं को प्रोत्साहन देने के लिए समर्थ अभियान प्रारंभ किया एमएसएमई मंत्रालय ने। नेक्स्ट हमारा है संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय। याद रखना, ये दोनों जो है मिल करके ये आपका कार्यक्रम स्टार्ट किया है, जिसका नाम क्या है? झरोखा। और इस कार्यक्रम में क्या है कि भारतीय हस्तशिल्प, हथकरघा, कला और संस्कृति, इन सब का जश्न मनाने के लिए झरोखा कार्यक्रम का प्रारंभ किया गया है संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। तो आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है कि हाल ही में झरोखा कार्यक्रम किन मंत्रालयों के द्वारा प्रारंभ किया गया? तो संस्कृति मंत्रालय और कपड़ा मंत्रालय के द्वारा। हरियाणा सरकार ने अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिला उद्यमियों को सहायता देने के लिए मातृशक्ति उद्यमिता योजना प्रारंभ की है। ठीक है, तो हरियाणा सरकार ने प्रारंभ की है कौन सी योजना? मातृशक्ति उद्यमिता योजना। सिक्किम राज्य सरकार के द्वारा आमा योजना और बहिनी योजना जो है प्रारंभ की गई। तो आमा योजना और बहिनी योजना क्या है आखिर में? तो आमा योजना का उद्देश्य क्या है कि राज्य में गैर कामकाजी माताओं के बैंक खातों में सालाना 20,000 रुपये जमा करना है। ठीक है, तो सालाना की बात हो रही, एक वर्ष में 20,000 रुपये। ठीक है, और बहिनी योजना के तहत जो कक्षा 9 और उसके ऊपर की छात्राएं हैं, उनको मुफ्त में सैनिटरी नैपकिन जो है प्रदान किए जाएंगे। ये किस राज्य की योजना है? तो सिक्किम राज्य की योजना है, आमा योजना और बहिनी योजना। नेक्स्ट हमारा, भारतीय रिजर्व बैंक ने डिजिटल भुगतान से संबंधित 2 पहल शुरू की है। कौन कौन सी है? एक तो है आपका यूपीआई 123 पे। ठीक है, तो यूपीआई 123 पे जो है ये फीचर फ़ोन पर भी यूपीआई भुगतान सुविधा प्रदान करेगा। यानी कि आप ऐसा फ़ोन जिसमें इंटरनेट नहीं चलता है, ठीक है ना, आपका बटन वाला फ़ोन होता है, उसमें इंटरनेट नहीं चलता है, उससे भी अब आप किसी को जो है पैसे ट्रांसफ़र कर सकोगे। तो उसके लिए कौन सी सुविधा स्टार्ट की गई है? तो ये स्टार्ट की गई है यूपीआई 123 पे। ओके, और दूसरा है आपका डिजी साथी। डिजी साथी किस लिए है? तो जो आपका डिजिटल भुगतान जो आप लोग करते हो, उसमें अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो उसके लिए एक 24/7 जो है हेल्पलाइन जो है कार्यक्रम है ये डिजी साथी। ठीक है, और फीचर फ़ोन से यूपीआई यानी कि पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हो आप लोग। तो ये आपका यूपीआई 123 पे स्टार्ट किया गया है आरबीआई के द्वारा। ओके, नेक्स्ट हमारा, कर्नाटक सरकार ने आवश्यक रोजगार योग्य कौशल वाली महिलाओं को, यानी कि आवश्यक रोजगार योग्य कौशल, यानी कि किसी रोजगार को पाने के लिए जिनके पास कौशल है, ठीक है, ऐसी महिलाओं को 2026 के भीतर 5 लाख नौकरियां प्रदान करने के लिए वुमेन एट वर्क जो है कार्यक्रम प्रारंभ किया है। तो वुमेन एट वर्क किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? कर्नाटक सरकार के द्वारा। ठीक है, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु है। यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम क्या है? तो बसवराज एस बोमई। और यहाँ के जो राज्यपाल हैं, इनका नाम है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट हमारा है, त्रिपुरा सरकार ने चाय श्रमिकों के लिए एक विशेष योजना प्रारंभ की है, जिसका नाम है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प। ठीक है, तो ये योजना जो है स्टार्ट की गई है मुख्यमंत्री चाय श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना। किसके द्वारा? तो ये आपके त्रिपुरा सरकार के द्वारा। और किसके लिए है ये योजना? तो ये चाय श्रमिकों के लिए योजना स्टार्ट की गई है। त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के मुख्यमंत्री का नाम है बिप्लब कुमार देव। और यहाँ के राज्यपाल कौन है? तो ये हैं सत्यदेव नारायण आर्य। नेक्स्ट हमारा है इसरो। ठीक है, तो ये आपका स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है। तो इसने जो है इसरो के द्वारा स्कूली बच्चों के लिए युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का, या फिर इसी को जो है यंग साइंटिस्ट कार्यक्रम, ठीक है, इस नाम से एक विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया। अधिकतर आपसे जो एग्जाम में पूछा जाएगा वो युविका कार्यक्रम ही पूछा जाएगा कि युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युविका का संबंध जो है किससे है? तो ये है आपके इसरो से। इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? ये आप लोग कमेंट करके जरूर बताएंगे। ठीक है, क्योंकि काफ़ी बार आपको बताया जा चुका है।
ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का आयोजन किया गया। तो अभी आपसे यही पूछा जा सकता है कि जेंडर संवाद कार्यक्रम जो है ये किस मंत्रालय के द्वारा आरंभ किया गया है। तो ये ग्रामीण विकास मंत्रालय के द्वारा जेंडर संवाद कार्यक्रम प्रारंभ किया गया और ये इसका तीसरा संस्करण है। ठीक है, इसके पहले भी पिछले साल, उसके पहले पिछले साल भी ये जो है आयोजित किया जा चुका है। केंद्रीय महिला और बाल विकास मंत्री, जिनका नाम क्या है, तो स्मृति ईरानी, इन्होंने दिल्ली के लाल किले से 10 दिवसीय मेगा शो, जिसका नाम क्या है, लाल किला महोत्सव, और इस किस नाम से ये जो है उद्घाटन किया गया है, तो ये आपका भारत भाग्य विधाता के नाम से इसका उद्घाटन किया गया है। ये आपका लाल किला महोत्सव है। कितने दिन तक के लिए ये महोत्सव है, तो 10 दिन के लिए महोत्सव है। किसने इसको उद्घाटन किया है, तो उद्घाटन किया है स्मृति ईरानी। तो लाल किला महोत्सव कौन सा, क्या नाम है इसका, भारत भाग्य विधाता रखा गया है। श्रम मंत्रालय ने प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना के तहत डोनेट ए पेंशन पहल की शुरुआत की। तो आपसे यही पूछा जा सकता है कि किस योजना के तहत ये प्रारंभ किया गया, डोनेट ए पेंशन पहल। तो ये प्रारंभ किया गया प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, और कौन से मंत्रालय के द्वारा, तो श्रम मंत्रालय के द्वारा ये योजना प्रारंभ की गई। ठीक है, यहाँ से आप 2 क्वेश्चन बना सकते हैं। नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की ने बेगमपेट एयरपोर्ट हैदराबाद में एशिया के सबसे बड़े एविएशन कार्यक्रम विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया। तो याद रखना कि नागरिक उड्डयन मंत्रालय और फिक्की, फिक्की जो है आपको फिक्की लेडीज ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा हैदराबाद में आपको बताया गया था कल कि महिला स्वामित्व वाला पहला औद्योगिक पार्क स्थापित किया गया था। ठीक है ना। तो फिक्की और नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने बेगमपेट एयरपोर्ट पर क्या किया है, विंग्स इंडिया 2022 का आयोजन किया गया है। तो विंग्स इंडिया 2022 में कल 2 आपको पुरस्कार भी बताए गए थे, वो आपको अगर याद हो तो अब दोनों पुरस्कारों के नाम जो है और किसको किसको मिला ये आप कमेंट करके बताना। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय ने प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस के रूप में मनाए जाने के लिए नामित किया है। तो अब ये प्रत्येक वर्ष 5 अक्टूबर को राष्ट्रीय डॉल्फिन दिवस मनाया जाएगा। ठीक है, ये आपके केंद्रीय पर्यावरण और वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा इसकी घोषणा की गई है। नेक्स्ट हमारा विश्व बैंक, और विश्व बैंक को क्या कहते हैं ये भी आप याद रखेंगे। इसको IBRD भी कहा जाता है विश्व बैंक को, यानी कि इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। ठीक है, तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि विश्व बैंक को क्या कहा जाता है, एक और नाम, तो IBRD इसको बोलते हैं। विश्व बैंक ने दक्षिण अफ्रीका के ब्लैक राइनो की लुप्तप्राय प्रजातियों के संरक्षण के लिए वन्य जीव संरक्षण बांड, या फिर इसी को राइनो बांड के नाम से जाना जाता है। ठीक है, वन्य जीव संरक्षण बांड किसने जारी किया है, ब्लैक राइनो के जो है संरक्षण के लिए, तो ये जारी किया गया है विश्व बैंक के द्वारा। ओके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहीद दिवस के अवसर पर कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किया। तो शहीद दिवस यानी कि आपका 23 मार्च की बात हो रही है। ठीक है ना, 23 मार्च की बात हो रही है। और ये इस दिन जो है कोलकाता के विक्टोरिया मेमोरियल हॉल में विप्लवी भारत गैलरी का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया, तो नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। ज्योतिरादित्य सिंधिया ने मध्य प्रदेश के ग्वालियर में, ठीक है, ड्रोन स्कूल का उद्घाटन किया है। तो याद रखना कि ड्रोन स्कूल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया है, तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर में किया गया है। ज्योतिरादित्य सिंधिया उड्डयन मंत्री हैं ये। ओके। इसके अलावा जो है ड्रोन स्कूल को 4 और शहरों में भी खोला जाएगा। अभी खोला नहीं गया, कहाँ पे उद्घाटन हुआ पहला, तो वो आपके ग्वालियर में हुआ है। इसके अलावा भोपाल, इंदौर, जबलपुर और सतना में भी जो है ये ड्रोन स्कूल खोले जाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय राष्ट्र को समर्पित किया। तो गांधीनगर गुजरात में राष्ट्रीय रक्षा विश्वविद्यालय जो है इसका उद्घाटन किया गया नरेंद्र मोदी के द्वारा। भारतीय रेलवे के पहले गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का आसनसोल मंडल में उद्घाटन किया गया। तो आसनसोल मंडल में आपका गतिशक्ति जो है इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये वाला क्वेश्चन आप जरूर याद रखना कि गतिशक्ति कार्गो टर्मिनल का उद्घाटन कहाँ पे किया गया, तो आसनसोल मंडल में किया गया। ठीक है, तो ये भारतीय रेलवे के पहला जो है आपका कार्गो टर्मिनल है गतिशक्ति योजना के तहत। ठीक है, आसनसोल मंडल में। नेक्स्ट हमारा है राष्ट्रपति श्री रामनाथ कोविंद ने राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में आरोग्य वनम का उद्घाटन किया। तो आरोग्य वनम में क्या है, इसमें 215 जड़ी बूटियां और पौधे शामिल हैं जिनका उपयोग आयुर्वेद में चिकित्सकीय प्रयोजनों के लिए किया जाता है। ठीक है ना, तो 215 जड़ी बूटियों से संबंधित जो आपका आरोग्य वनम है इसका उद्घाटन कहाँ पे किया गया, राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में, और इसको खुद राष्ट्रपति के द्वारा जो है इसका उद्घाटन किया गया।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया। तो पुणे में अभी हाल ही में मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन किया गया। पुणे मेट्रो रेल परियोजना का जो कुल व्यय है वो 11,420 करोड़ रुपए की लागत आई है इसमें, और इसकी कुल लंबाई 33.2 किलोमीटर है, और इसमें लगभग कुल 30 स्टेशन जो है हैं आपके। ठीक है, तो पुणे मेट्रो रेल परियोजना का उद्घाटन अभी हाल ही में नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पुणे महाराष्ट्र में छत्रपति शिवाजी महाराज की 1850 किलोग्राम गन मेटल से बनी 9.5 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण भी किया इसी समय, यानी कि जब ये आपका उद्घाटन किया गया था उसके बाद जो है आपका पुणे महाराष्ट्र में ही छत्रपति शिवाजी की जो है प्रतिमा का अनावरण भी किया गया। अगला है हमारा, जामनगर गुजरात में विश्व स्वास्थ्य संगठन के ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन विश्व स्वास्थ्य संगठन जो है इसकी स्थापना कर रहा है। कहाँ पे होगा ये? गुजरात, जामनगर। ठीक है, गुजरात राज्य के जामनगर में। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव, ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, युवा संसद महोत्सव। इसका तीसरा संस्करण जो है चल रहा है। इसका तीसरे संस्करण का जो उद्घाटन किया गया कहाँ पे? लोकसभा सचिवालय और युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा ये संसद के सेंट्रल हॉल नई दिल्ली में इसको आयोजित किया गया, राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव को। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है। तो जियो वर्ल्ड सेंटर खोला जाएगा। भारत का ये सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र होगा। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रखेंगे कि भारत का सबसे बड़ा और सबसे प्रतिष्ठित व्यापार और सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जो कि तो ये होगा आपका जियो वर्ल्ड सेंटर। ओके, नेक्स्ट हमारा है महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस बेंगलुरु ने भारत में महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार के लिए स्त्री मनोरक्षा परियोजना शुरू की है। ठीक है, तो स्त्री मनोरक्षा परियोजना जो है प्रारंभ की गई है महिला और बाल विकास मंत्रालय तथा निमहंस बेंगलुरु के द्वारा। ठीक है, और इसका उद्देश्य क्या है? महिलाओं के मानसिक स्वास्थ्य में सुधार लाना। ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत गूगल और आपका ये आपका MEITY जो होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT जो है मंत्रालय की बात होती है, तो इसी को शार्ट में MEITY लिखा जाता है। ठीक है, तो गूगल और आपका इलेक्ट्रॉनिक्स मंत्रालय के द्वारा 100 भारतीय स्टार्टअप को प्रशिक्षित किया जाएगा। किस कार्यक्रम के तहत? तो ऐप स्केल अकादमी कार्यक्रम के तहत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमदाबाद के सरदार पटेल स्टेडियम में 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन किया। तो 11वें खेल महाकुंभ का उद्घाटन कहाँ पे किया गया? सरदार पटेल स्टेडियम में, अहमदाबाद में। ओके, केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पुणे में अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का भी शुभारंभ किया। तो अंतर्राष्ट्रीय मानसून परियोजना कार्यालय का शुभारंभ कहाँ पे किया गया? पुणे में। लार्सन और टूब्रो यानी कि L&T कंपनी का नाम आपने सुना होगा। इसने जो है MSME ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म सुफीन लॉन्च किया। तो सुफीन जो है ये आपका MSME का ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म है, जो किसके द्वारा लॉन्च किया गया? लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के द्वारा, यानी कि L&T कंपनी के द्वारा। मेडागास्कर में महात्मा गांधी ग्रीन ट्रायंगल का अनावरण किया गया। ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। तो ये आप लोग को जो अगर अच्छा लगा हो तो आप कमेंट जरूर करके बताइएगा। ठीक है, कमेंट आप लोग कम करते हैं, तो वीडियो आप क्या करते हैं? शेयर कर दीजिएगा, वीडियो को आप लाइक कर देंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।